उन्होंने सुंदर गिरिराज महाराज का पूजन किया। श्री सुखदेव भगवान के चरणों में परीक्षित जी निवेदन करते हैं, महाराज ब्रजवासियों ने जब इतना अद्भुत पूजन किया तो क्या इंद्र को उद्धृत नहीं हुआ, इंद्र को गुस्सा नहीं आई? सुखदेव भगवान ने कहा, राजन बहुत गुस्सा आई। जब इंद्र को पता लगा कि आज के दिन मेरा पूजन होता था लेकिन ब्रजवासियों ने मेरा पूजन नहीं किया, यह सोचकर इंद्र ने सांवर्तक नाम के मेघ को आदेश दिया कि आप जाओ और पूरे ब्रज को डुबो दो, पूरे ब्रज को बहा दो। गणम सांवर्तकम नाम मेघानां चांतकारकम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समागतः। हे संवर्तक, तुम जाओ और जाकर के सारे ब्रज को डुबो दो, ऐसा प्रलय मचाओ कि ब्रजवासी मुझे याद करें, मेरे सिवा किसी को याद ना करें। संवर्तक नाम का मेघ निश्चित किया और जाकर के ब्रज प्रदेश में अकंठ जल वृष्टि करने लगा। बूंदे नहीं गिर रही थी, धार की धार ऊपर से गिर रही थी। ब्रजवासी गण सभी चिंतित हो गए और समस्त ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के पास में जाते हैं। कृष्ण कृष्ण महाभागा तन्नाथं गोकुलम प्रभो त्रातुम अर्हसि देवान्नः कुपितान् भक्तवत्सलः। देवी, हे प्रभु, आप हमारे प्राणों की रक्षा करें और प्राणों की हम लोग जो आज मुझे संशय था कि कभी न कभी इंद्र आकर हमें कष्ट दे सकता है, कहीं इंद्र हमारे ब्रजवासियों को, हम लोगों को इंद्र डुबो न दे, इसलिए आप हमारे प्राणों की रक्षा कर इंद्र की कोप से हमारी रक्षा करें। हम सब ब्रजवासी आपके शरण में हैं। यह सुन भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। मेरे गोविंद ने कहा, छल छोड़ के आए हो पास मेरे, पल में सब संकट दूर करूंगा। ब्रजवासियों धैर्य धरो मन में, हम नख ऊपर गिरवर धारण करूंगा। हे ब्रजवासियों, तुम यदि छल छोड़कर, कपट छोड़कर मेरे पास में आए हो तो मैं निश्चित ही इन गिरिराज को अपने हाथों में उठा करके तुम सबके प्राणों की रक्षा करूंगा, चिंता ना करो। समस्त ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए और परमात्मा श्री कृष्ण ने गिरिराज महाराज को अपने हाथों में उठा लिया। राज महाराज विशाल स्वरूप है गोवर्धन का। क्वा सप्तहासनो बाल क्वा महाद्री विधारिणः ततो न जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजः। आज परमात्मा ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए 7 कोस के 21 किलोमीटर के गिरिराज महाराज को अपने हाथों में धारण कर लिया, ऐसे उठाकर रखे हैं। अरे इतना बड़ा पर्वत है, कभी कोई हाथ में उठा सकता है? ब्रजवासी बोले, अरे कन्हैया, इतना बड़ा पर्वत है, ब्रह्म है। और परमात्मा श्री कृष्ण की 10 श्लोकों में इंद्र स्तुति करते हैं, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं धस्तिरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को विशुद्ध कीजिए,
मेरे अंदर अहंकार आ गया था कि सारे संसार को मैं चलाता हूं, लेकिन आज यह मुझे ज्ञान हो गया, इस संसार को चलाने वाले तो आप ही हो, आपके सिवा इस संसार को कोई नहीं चला सकता। मम ईश्वरीय श्रीमदान्धो दंडपाणिं न पश्यति तं भ्रजामि संपद्भ्यो यत्र चेच्छाम्यनुग्रहम्। हे प्रभु, आप मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए और मुझ पर कृपा करके हमारे प्राणों की रक्षा करें। भगवान इंद्र के ऊपर प्रसन्न नहीं होते। इंद्र ने गौ माता को कामधेनु को आगे किया और कामधेनु के दुग्ध से परमात्मा का अभिषेक कर दिया। जैसे परमात्मा का अभिषेक हुआ, भगवान श्री कृष्ण इंद्र के ऊपर प्रसन्न हो गए, इंद्र को क्षमा कर दिया। जैसे इंद्र को भगवान ने आशीर्वाद दिया, इंद्र चले गए। सभी ब्रजवासी भगवान से कहने लगे, क्यों रे कन्हैया, जो हम सब लोग हजारों लोग मिलकर के गोवर्धन को नहीं उठा सके, उन गोवर्धन को तुम अकेले कैसे उठा लिए इस उंगली में? तुम्हारे पास इतनी शक्ति कहां से आ गई? भगवान ने निवेदन किया, अरे ब्रजवासियों, मेरे पास में इतनी शक्ति थोड़ी ना थी। तुम लोग मुझसे पूछते थे कि कन्हैया तुम माखन की चोरी क्यों करते हो, मैं बताता नहीं था, लेकिन ब्रजवासियों, मैं आज के लिए ही मक्खन की चोरी करता था, जिससे मक्खन खाकर मेरी बॉडी बन जाए, पहलवान हो जाऊं, फिर गोवर्धन को हाथों में उठा लूं। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। अरे ब्रजवासियों, ये सब मक्खन का काम है, तुम सबका कमाल है, और मुख्य कृपा तो हमारी राधा रानी की थी, जिनकी कृपा से मैंने इस पर्वत को उठा पाया। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ये पर्वत कौन था, इतना भाग्यशाली है जिसको परमात्मा ने अपने हाथों में उठाया, अपने हाथों में धारण किया। यह पर्वत कोई और नहीं, ये वही पर्वत है जिस पर्वत को हनुमान जी सेतु निर्माण के लिए ले जाते हैं। गिरिराज महाराज नहीं जा रहे थे सेतु निर्माण में। हनुमान जी ने कहा, चिंता मत करो, परमात्मा की सेवा में जाओ और परमात्मा तुम्हें अपने चरणों के नीचे शरण देंगे, इसलिए आप जा करके और परमात्मा की राम की सेवा करो। हनुमान जी महाराज 21 किलोमीटर के पर्वत को लेकर के जा रहे थे, तभी उसी समय राम जी ने आदेश दिया कि सेतु का निर्माण पूरा हो चुका है। जो बंदर, जो बानर जहां पर अपने पत्थरों को लिया है, वहीं पर अपने पत्थर को रख दे। हनुमान जी गिरिराज महाराज को रखने लगे। गिरिराज महाराज ने कहा, प्रभु हनुमान जी महाराज, आपने कहा था कि भगवान श्री राम मुझे चरणों के नीचे शरण देंगे, लेकिन आप मुझे यहां रख रहे हो। हनुमान जी ने कहा, भैया सेतु का निर्माण पूरा हो गया है। गिरिराज महाराज ने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे तो राम जी के चरण चाहिए, शरण भी चाहिए, चरण भी चाहिए। और अब तो श्री हनुमान जी महाराज राम जी से निवेदन करते हैं, प्रभु मैं इन गिरिराज को वचन देकर आया था कि मैं राम जी के चरणों के नीचे तुम्हें जगह दिलवाऊंगा, अब आप कृपा करके अपने चरणों के नीचे जगह दीजिए गिरिराज महाराज को। भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान यदि ये पर्वत छोटा होता तो निश्चित ही मैं इसे शरण देता, लेकिन ये तो 21 किलोमीटर का है, यदि मैं इस गिरिराज को अपने पुल में जगह दूंगा तो पुल का अतिरिक्त भार हो जाएगा।
राम जी मना कर दिए। हनुमान जी ने कहा मेरे वचन का क्या होगा, क्योंकि मैंने तो वचन दे के आया था कि मैं तुम्हें परमात्मा के चरणों के नीचे स्थान दिलवाऊंगा, मेरे वचन का क्या होगा। राम जी ने कहा चिंता मत करो, यदि अभी तुम्हें अपनाता तो आपको अपने चरणों को नीचे अपनाता, लेकिन द्वापर के अंत में मैं तुम्हें अपने हाथों के ऊपर धारण करूंगा। गिरिराज तुम चिंता मत करो। आज वही गिरिराज ब्रज में आकर के परमात्मा ने गिरिराज महाराज को अपना स्वरूप दिया, अपने स्वरूप का दर्शन कराया प्रभु ने गिरिराज महाराज को।